LV। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या समझ चलिए। अब पहली बात इसको वोवेल को स्वर पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट सेकंड पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ना याद रखिए, इसका एकदम अच्छा से एकदम अच्छा समझिएगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है क्या आपको पता चलेगा। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने वाली हूँ। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पहले हम लेटर्स के बारे में जानेंगे कि लेटर्स होते क्या हैं। व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है लेटर्स होते क्या हैं। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से, हेल्प मीन्स सहायता से हम राइट एन इंग्लिश वर्ड, किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड बोलते हैं हम गर्ल, ई हमारा क्या हो गया, जी लिखे थे, ई क्या हो गया, जी एक क्या हो गया, लेटर हो गया। जी क्या हो गया, LETTER, लेटर हो गया। हम क्या बोले यहाँ पे, राइट मीन्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड्स, तो जी हमारा लेटर हो गया, GIRL गर्ल, गर्ल हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया। समझ आ गया लेटर किसे कहते हैं। अब लेटर किसे कहते हैं तो आपको समझ आ गया। अब लेटर्स होते कितने प्रकार के हैं, तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले लेटर्स 4 प्रकार के होते हैं, पक्का नहीं। तो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, अगर हम बोले अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, तो कौन कौन होते हैं। तो बच्चा में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, तो ABCDEFGH, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़े थे ना। इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर हम पढ़ लिए, ए से लेके जेड तक भाई, तो पढ़ लिए। अब लेटर्स कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार से हम पढ़ते थे। बच्चा में हमको पहले सिखाए सर जी ABCD लिखने का। अब बोलते हैं कि छोटा ABCD लिखना, छोटा ABCD लिखना। तब बड़ा ABCD पहले हम लिख देते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, लेटर्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, लेटर्स को हम 4 प्रकार में लिखते हैं। पहली कैपिटल CAPITAL कैपिटल लेटर, LETTER कैपिटल लेटर। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। और तीसरा है हमारा कैपिटल कर्सिव लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर स्मॉल कर्सिव लेटर। अब 4 प्रकार से हम पढ़ चुके हैं इसको। 4 प्रकार से कौन कौन हो गया, पहला हो गया कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में हमने पहले बच्चा में पढ़ा कि कैपिटल लेटर में होता है, फिर स्मॉल लेटर में पढ़ाया गया। और प्राइवेट स्कूल में भाई पढ़ते थे तो उसमें कर्सिव लिखने के लिए हमको देता। अब कर्सिव पहला कैपिटल कर्सिव लेटर और दूसरा स्मॉल कर्सिव लेटर। इसे 4 भागों में हमने बांटा। पहला कैपिटल लेटर को हम कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर को ऐसे ना लिखते हैं, ABC ऐसे करके लिखते हैं। और स्मॉल लेटर को ऐसे लिखते हैं ABC। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ABCD आता है ना, आना चाहिए आपको। आप ग्रामर सीख रहे हैं तो ABCD आना चाहिए। अब क्या है कैपिटल कर्सिव लेटर। अब कैपिटल कर्सिव लेटर, कैपिटल में इसका बड़ा अक्षर होता है, तो कैपिटल बड़ा में ABCD कर्सिव में लिखना है। ABCD कैसे लिखना है, कर्सिव में। ये ऐसे लिखा था, ठीक है, A ऐसे लिखा है और B। अब B का बात रहा, तो B ऐसे लिखा था। अब बात रहा C का, C कैसे लिखाता है भाई, E के टाइप दिखाता है C।
उसके बाद अब स्मॉल में ए बी सी। अब हमने चारों प्रकार से पढ़ लिया है। कैपिटल लेटर ऐसे होता है, स्मॉल लेटर ए बी सी ऐसे लिखा गया, उसके बाद कैपिटल कर्सिव लेटर ऐसे लिखा गया, स्मॉल कर्सिव लेटर ऐसे लिखा गया। अब चारों प्रकार से आपने समझ लिया। पहले हमने पढ़ा लेटर, लेटर किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, और लेटर कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी, ए से लेके कितना तक होता है, ए से लेके जेड तक, पूरा ए से लेके जेड तक होता है। उसके बाद रहा 26 लेटर को हम 4 भागों में बांटे। तो पहला कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर, और कौन कैसे लिखाता है वो भी हमने लिख दिया। इतना में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर जरूर देंगे हम। चलिए आइए हम देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। इतना में कोई दिक्कत हो इसको नोट करते चलिएगा। हम पढ़ते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल किसे कहते हैं भाई, ए से लेके जेड तक में एक वॉवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। अब ये दो का नाम तो आप जरूर सुने होंगे। एक तीसरा आता है, उसका नाम होता है सेमी वॉवेल। अब इन 3 गो के बारे में हमको A to Z जो पढ़ते हैं उसमें से निकाला गया है और उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम पहले वॉवेल के बारे में जानते हैं। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल का हिंदी क्या होता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भी पढ़े होंगे। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। चलिए अब पहली बात है, इसको वॉवेल को हम स्वर पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट को व्यंजन पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, एंड को और कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। अब वॉवेल में हमारा आ जाता है ए ई, एक मिनट, चलिए आ गए हम। अब ए ई आई ओ यू, ए टू जेड में, ए से लेके जो हम जेड तक लिखते हैं, इसमें हमारा ए जो है ना, ए हमारा वॉवेल है। अब कुल कितने वॉवेल है, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 गो हमारा वॉवेल है। अब कौन कौन है, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल 5 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो ए होते हैं, ई होते हैं, आई होते हैं, ओ होते हैं और यू होते हैं। इतना में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। अब हम जानते हैं कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट में कौन कौन आता है भाई, इसको भी तो जानना होगा। तो कॉन्सोनेंट में आते हैं, हम ए से लेके अगर जेड तक लिख दे, इसमें हम आपको बोले ए ई आई ओ यू को हटाकर जितना भी बच गया ना वो क्या है, तो वो कॉन्सोनेंट, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ देते हैं और आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा कमेंट में कि जे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। जे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही। जे क्या है, कॉन्सोनेंट है। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए सी। अगर आपसे पूछा जाए जेड क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही, कॉन्सोनेंट। अगर हम पूछे यू क्या है, वॉवेल, बिल्कुल सही। यू हमारा क्या है, वॉवेल है। अगर हम पूछे, देख के नहीं, अगर हम पूछे ए क्या है, वॉवेल, जी बिल्कुल सही,
ये हमारा वॉवेल है। चलिए, आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों बिल्कुल अच्छा से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। चलिए, अब हम देखते हैं, हम बताए थे वॉवेल, कॉन्सोनेंट और तीसरा कोई आ रहा था, उसका नाम था सेमी वॉवेल। अब चलिए कहाँ चलिए, सेमी वॉवेल के पास। अब चलिए हम सेमी वॉवेल के बारे में जानते हैं। सेमी वॉवेल क्या होते हैं? सेमी वॉवेल यहाँ पे देखिए, हम सेमी वॉवेल के बारे में बताते हैं। W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। A-E-I-O-U क्या था? वॉवेल था। A-E-I-O-U को हटाकर थोड़ा साइड खसकिए। A-E-I-O-U आप लोग थोड़ा साइड खसकिए और को आने दीजिए। आप लोग क्या हैं? आप लोग कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मीन्स जैसे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट J मीन्स कॉन्सोनेंट, P मीन्स कॉन्सोनेंट। अगर हम बोले E वॉवेल, I वॉवेल। चलिए अब सेमी वॉवेल के बारे में जानते हैं। W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल when, लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम समझने वाला बात है, ध्यान से सुनिएगा। when they are in the beginning of a word they are called consonant। उतना क्या समझना, हम आपको आराम से समझाएंगे। but when they are not in the beginning of a word they are called vowel। अब इतना दिमाग में कौन हटाए भाई, बस इतना हटाइए जो कि फॉर्मूला से बताएंगे ना आपको। SCL भी को याद रखिए। किसको? SC, मेरे साथ बोलिए। S का जोड़ी C के साथ, L का जोड़ी किसके साथ? V के साथ। SCLV। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी समझिए क्या होता है। तो S स्टार्टिंग में अगर कोई रहे वर्ड तो उसको हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, लास्ट में रहे तो उसको हम वॉवेल पढ़ेंगे। तब ठीक है भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा आसानी होगा। अगर यहाँ पे लिखे H और W, हाउ, यहाँ पे W जो है हाउ, W जो है बोलो तो W उ, लास्ट में क्या आ रहा है? उ स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण। भाई स्वर वर्ण है ना, तो जहां स्वर वर्ण है स्टार्टिंग में रहेगा तो उसे कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? वॉवेल। तो यहाँ पे लास्ट में है ना जी, तो लास्ट में L का जोड़ी भी के साथ, तो L मीन्स लास्ट, तो L का जोड़ी भी के साथ लास्ट का जोड़ी है, तो लास्ट है, तो लास्ट वाला है तो क्या है? स्वर ध्वनि मीन्स वॉवेल। VOWEL। S का जोड़ी C के साथ, L का जोड़ी V के साथ, तो लास्ट में है W, लास्ट में है तो V के साथ ही क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या है? वुमन। अब भाई W लास्ट में था, अब इसको फर्स्ट में कर दिया, वॉवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा? नहीं, ट्रिक याद करिए। S का जोड़ी C के साथ, L का जोड़ी V के साथ, S में स्टार्ट में शुरू में रहेगा तो शुरू में रहेगा C, SC फर्स्ट में है, W है ना, तो फर्स्ट में है, स्टार्टिंग में है, तो S का जोड़ी C के साथ था तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। व्यंजन ध्वनि, वॉवेल होगा कॉन्सोनेंट होगा, ये कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही। अब MY, यहाँ पे लास्ट में Y है, लास्ट का, हाँ याद आया, फॉर्मूला याद करना है। L का जोड़ी किसके साथ था? V के साथ, हाँ, तो लास्ट में रहेगा तो क्या होगा? वॉवेल होगा। वॉवेल है, बिल्कुल सही। इतना में कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रखिए, इसका एकदम अच्छा से हो जाएगा, एकदम अच्छा से बनाइएगा आप। इसको कैसे पढ़ा जाता है ये आपको पता चल गया। सेमी वॉवेल कौन कौन होते हैं? W एंड Y, और फॉर्मूला याद रखिए, कब वॉवेल होगा कब कॉन्सोनेंट होगा, पूरा अच्छा से आपको पता चल जाएगा। अब वो क्या पढ़ना है भाई? अब हमको पढ़ना है वर्ड होते क्या हैं? वर्ड क्या होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ना है। सेमी वॉवेल पढ़ा दिए, अब वर्ड्स के बारे में तो नहीं पढ़ लीजिए।
आपको वर्ड्स का डिफिनीशन तो नहीं लिखवाएंगे, बस इसको समझा देते हैं वर्ड होते क्या है, वर्ड होते क्या है। वर्ड, हम वर्ड अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए वर्ड WORD लिख दिए, वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द, लेकिन शब्द तो एक नहीं होते हैं ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वर्ड्स लिख देंगे। वर्ड्स का हिंदी होता है क्या, तो वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। अब हम आपको समझाते हैं शब्द किसे कहते हैं। अगर लेटर, लेटर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, लेटर की सहायता से, लिख दे या छोड़ दे, लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। कॉपी में नोट कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहे तो नोट कर लीजिएगा। लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिख दिया ODG, भाई EODG क्या होता है? ODG मैंने तो आज तक कभी नाम ही नहीं सुना। ODG गलत, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन ये जो है ना गलत है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जिसका अर्थ नहीं हो वर्ड नहीं है, जिसका अर्थ नहीं हो क्या, वर्ड नहीं हो। अब यहाँ पे हम लिख दे DOG, अब इसका अर्थ होगा, कुछ होगा भाई। डॉग का अर्थ क्या होता है, कुत्ता होता है। अगर हम लिख दे OYB, इसका कुछ अर्थ बिल्कुल नहीं, अर्थ नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए BOY, तो इसका कुछ अर्थ होगा, अर्थ होगा तो ये वर्ड कहलाएगा, इसलिए ये सही है। चलिए अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क आप लिखिए और कंप्लीट करके आइएगा। वर्ड्स अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ODG, पहला वर्ड क्या है, ODG, इसको सही कीजिए आप, ODG। उसके बाद लिखिए ATR, उसके बाद YBO, उसके बाद SCHO, उसके बाद लिखिए IKN, उसके बाद लिखिए SAS, सास सास नहीं है रे, चलो। उसके बाद लिखो OCW, हाँ OCW, कंप्लीट करो। CW है, SW नहीं, CW है, कंप्लीट करो। उसके बाद है TMA, उसके बाद है MOTRE, उसके बाद है उसके बाद क्या है TPO, उसके बाद लिखो WATRE, उसके बाद लिखो TCA हो गया, और लिखो KOOB, उसके बाद लिखो IRLG, GOIRLG, उसके बाद लिखो GRLI। चलिए CW है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको वर्ड्स के बारे में पढ़ाया, वर्ड्स के बारे में पढ़ाया। अगर किसी का अर्थ, इतना जो हम वर्ड लिख के दिए आपको, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे क्या किए, गलत लिखे हैं, इसको सही करने का काम किसका है, आपका है, उसके साथ मेरा भी है। तो CW कंप्लीट कीजिए जल्दी से, एकदम फटाक से होमवर्क कंप्लीट कीजिए। अभी हम इसको बता देते हैं। चलिए तो हम इसको बताते हैं। ODG क्या होती है जी, कुछ नहीं होती है, यहाँ पे डॉग होगा। DOG, अब ये क्या है, ATR नहीं होती है, RAT, रैट। उसके बाद YBO क्या होती, कुछ नहीं होती, इधर देखो BOY होती। उसके बाद स्कूल का स्पेलिंग गलती है भाई, सही करना है। तो स्कूल का स्पेलिंग होता है SCHOOL। उसके बाद यहाँ पे होगा, क्या होगा, IKN, क्या होगा IKN में क्या होगा, सोचना पड़ेगा। इंक का स्पेलिंग INK, हाँ INK, इंक। चलिए
उसके बाद क्या है, सास नहीं जी, एस गधा, नम गधा है। ध्यान से देखो इधर। अब क्या है, सी और डब्ल्यू, काउ मीन्स गाय। उसके बाद टी एम में क्या होता है, नहीं जी, एम ए टी होता है, मैट, मैट मीन्स चटाई। उसके बाद मदर, एम ओ टी एच ई आर। उसके बाद होता है पी ओ टी, लिख दो, पॉट। उसके बाद हाँ वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर। उसके बाद ये क्या है, टी सी ए। नहीं, यहाँ पे होगा ई, एक मिनट, ए यहाँ पे ई, तो यहाँ पे बनेगा टी ई ए। उसके बाद बी डबल ओ के, बुक। उसके बाद होगा क्या होगा, जी आई आर एल, जी आई आर एल। यहाँ भी तो वही बनेगा, जी आई आर एल। इतना में आपको कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने सी डब्ल्यू कंप्लीट किया या नहीं, कर लिया तो आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिए और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार हमारा जो वीडियो आने वाला है वो किस पर है, किस पर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। बाप रे बाप।